चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश बेसिक का पार्ट 4 में हम क्या पढ़ाने वाले थे आपको नाउन के टाइप्स। नाउन के जो टाइप्स कल बताए थे उसी के पार्ट 1 जो था आपका प्रॉपर नाउन। क्या था? प्रॉपर नाउन, उसी को पढ़ाया जाएगा। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखिए जैसे नाउन के पढ़ाए थे आपको, नाउन नाउन किसे कहते हैं तो आप बताए थे किसी चीज के नाम को नाउन कहते हैं दुनिया में, जिससे हम देख सके या ना देख सके, नाम होना चाहिए। तो नाउन को अगर शॉर्ट में डिफिनीशन देखें तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, नाउन एक तरह से नेमिंग वर्ड है, यानी कि नाउन इज माने है, नेमिंग माने नाम, वर्ड वर्ड कोई भी नेमिंग वर्ड, कोई भी नाम वाला वर्ड हो उसे नाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन के तो 5 टाइप थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसमें जो पहला वाला है प्रॉपर नाउन, इसकी डिफिनीशन क्या है? नाउन की तो सबको पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मगर प्रॉपर नाउन क्या है? तो प्रॉपर नाउन एक पार्टिकुलर नेम होता है। तो इसकी डिफिनीशन हम लिख सकते हैं कि अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर, इज द नेम ऑफ, लिखो इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर, पार्टिकुलर पर्सन। कोई भी पार्टिकुलर मतलब विशेष, पर्सन माने व्यक्ति, या पार्टिकुलर कोई प्लेस हो, या कोई पार्टिकुलर वस्तु हो, ईटीसी, यानी और भी जिसे हम फील कर सकें या सपना में देख सकें, कहीं भी देखो, कोई भी पार्टिकुलर नेम हो, कोई भी विशेष नाम हो, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन कास्ट के नेम को कहते हैं, जाति के नाम को। मगर प्रॉपर नाउन एक विशेष नाम होता है। जैसे एग्जांपल करके देखें तो पर्सन का नेम बोले तो अनिल, अनिल क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है ना। प्लेस मान लो दिल्ली, DELHI, दिल्ली एक जगह का नाम है, दिल्ली। ठीक, ETC, ये सब क्या है? आपके प्रॉपर नाउन है। विशेष नाम दे दे, कोई भी नाम दे दे, तो नाम से किसी को पुकारा जाए तो वो प्रॉपर नाउन है। अगर इसके हम कुछ प्रैक्टिस करके देखें कि इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन सीधा देता ही नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सीधा देता है, तो इसके लिए हमें तैयारी अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे ढीलापन किए ना तो एग्जामिनर आपको फंसा देगा। ठीक, तो अब आपसे इसकी कभी गलत ना हो प्रॉपर नाउन की, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मोहन इज अ गुड बॉय, गुड बॉय। यहाँ देखो मोहन इज मने है, ए मने एक, गुड मने अच्छा लड़का, मोहन एक अच्छा लड़का है। फिर मैं इसे लिख दूं कि अमोहन, अमोहन इज अ गुड बॉय, गुड बॉय। तो यहाँ ए मोहन लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया। फिर अगर मैं लिख दूं द मोहन, द मोहन इज अ गुड बॉय, यहाँ पे मैंने द लगा दिया। यानी कि प्रॉपर नाउन है ना, ये है कि नहीं प्रॉपर नाउन? कोई भी विशेष नाम हो प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, तो इसलिए ये क्या होगा, गलत हो गया। आर्टिकल ए आ गया, आर्टिकल द आ गया तो गलत। बिना आर्टिकल का आता है प्रॉपर नाउन। 99% जो है प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है। तो इसको हम अगर यहाँ कोई हाईलाइट करके लिख दें कि प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते, आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है, इसको ऐसे आप हाईलाइट में बंद कर लीजिएगा कि कभी भूल गए तो इसे देख लोगे। तो अब जान गए प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता। 99%, 100 नहीं, 1% है जहां लगता है, और कहां लगता है तो उसे देख लो। जैसे ही इज गांधी, ही इज गांधी इन आवर क्लास, वो हमारे क्लास का क्या है, गांधी है। फिर अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं
ही इज अ गांधी, इन आवर क्लास। अगर मैं लिख दूं ही इज द गांधी, इन आवर क्लास, तो यहां पे कौन सा ये तीनों में से? तो इसमें देखो ही इज अ गांधी, वह गांधी है इन आवर क्लास, हमारी क्लास में। तो गांधी जी तो मर गए, तो यहाँ गांधी जी मर गए, मगर ये वह गांधी नहीं है, गांधी तो मर गए। वो गांधी की जैसे क्वालिटी है इसके अंदर, इसकी जो है ही मन वह, जब किसी आदमी की किसी प्रॉपर नाउन से कंपेयर किया जाए या उसकी क्वालिटी उसमें बताया जाए, तो उस स्थिति में उसके साथ आर्टिकल लगता है, जिसके जैसा बताया जाता है। तो गांधी के जैसे तो आर्टिकल नहीं लिया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे आर्टिकल लिया है, मगर आर्टिकल द होना चाहिए, डिफिनिट आर्टिकल। तो ये भी है आर्टिकल, मगर फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि उस समय द आर्टिकल का यूज होता है। जब भी जैसे वह गांधी के जैसे क्वालिटी है, उसके अंदर क्या है? गांधी की जैसे क्वालिटी, वह गांधी है हमारी क्लास में, यानी गांधी के जैसे रहता है वो। तो यहाँ जो है गांधी जी की क्वालिटी, और जब किसी की क्वालिटी हो, क्या हो? क्वालिटी हो, QUALITY, किसी की क्वालिटी हो, अगर किसी के अंदर, तो उस स्थिति में द आर्टिकल लगता है। इसीलिए मैं बोला था 99%। 1% कब होता है? जब दो की कंपेयर किया जाए या दो की किसी की क्वालिटी किसी में बताया जाए, तो उस सेकेंड वाले से पहले द लगता है। जैसे आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, लिखा रहता है कि कालिदास इज द शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इंडिया के शेक्सपियर जैसे कवि हैं। तो कालिदास प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी प्रॉपर है, ये इंग्लैंड के कवि हैं। तो ये बताओ कि कालिदास शेक्सपियर के जैसे हैं, तो यानी कि कालिदास से पहले नहीं लगेगा, दूसरे वाले जो प्रॉपर नाउन आता है उससे पहले लगाते हैं, पहले वाले से पहले नहीं लगाते। तो कालिदास के अंदर क्या है? शेक्सपियर के जैसे क्वालिटी है। ये इंडिया के महान कवि थी, इंग्लैंड के, तो इनकी जो क्वालिटी थी पोयम लिखने की, जो भी वो क्वालिटी कालिदास में थी, तो इनकी क्वालिटी कालिदास में दिखाया जा रहा है। इसलिए सेकेंड वाले से पहले क्या लगता है? द। तो ये सही है। ठीक, ये भी सही है। यहाँ भी गांधी की क्वालिटी थी उस में, तो हमेशा सेकेंड वाले से पहले द लगता है, याद रखना, पहले वाले से पहले नहीं। ये नहीं कालिदास से पहले लगा देना, गलत हो जाएगा। हमेशा अगर क्वालिटी किसी की बताई जाए, तो जिसकी क्वालिटी बताई जाती है उससे पहले लगती है। कि इसकी क्वालिटी क्या है? शेक्सपियर की क्वालिटी की जैसे है, तो हमेशा सेकेंड वाले से पहले द लगता है। जान गए कि प्रॉपर नाउन में भी आर्टिकल लगता है, वो कब? जब दो की क्वालिटी की बात की जाए। चलो, हाँ, एक और इधर आता है एग्जाम में, उसको भी देख लो। सिंगुलर प्लूरल से लेके, एक वचन बहुवचन से लेके, जैसे देयर आर 3 अनिल्स इन द क्लास। एक मैं लिख रहा हूं, देयर आर 3 अनिल इन द क्लास। देखो, यहां पे मैंने लिखा अनिल्स और यहां लिखा अनिल, है तो प्रॉपर नाउन, यहां तो द नहीं लगेगा, क्यों? कंपेयर नहीं कर रहा है, किसी से तुलना नहीं कर रहा है, या क्वालिटी नहीं बता रहा है, तो यहाँ पे द तो नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक, मगर यहाँ ये भी जान लो कि हमेशा प्रॉपर नाउन जो है सिंगुलर होता है, कभी भी प्लूरल नहीं होता। मगर एक केस में प्लूरल होता है, अगर उससे पहले एक साथ अनिल नाम के 2-4 लोग एक जगह खड़े हो जाए, तो वहां बोलेंगे 3 अनिल या 4 अनिल, तो 4 अनिल्स या 3 अनिल्स बोलेंगे, एस लगा देंगे। इसको अनिल को हम क्या कर देंगे? बहुवचन बना देंगे, प्लूरल कर देंगे। यहाँ पे 3 अनिल गलत है। क्यों ये गलत है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस नहीं लगाया। एक अनिल होता तब ना अनिल लिखते हैं, एक से ज्यादा अनिल हो गए तो उसको एस लगा के प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो ये वाला सही है और ये वाला गलत। एग्जाम में एक बार देख लो कैसे बताएं क्या क्या गलतियां होती है। अगर प्रॉपर नाउन आता है तो उसमें एस लगा होता है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा अनिल आ गए एक साथ तो उसमें एस लगाएंगे, ठीक। और इसमें शेक्सपियर वाला बता दिए कि कालिदास के अंदर क्वालिटी थी, किसकी? शेक्सपियर की क्वालिटी थी इनके अंदर।
तो कालिदास को शेक्सपियर की तरह जैसे बता रहा है, तो हमेशा सेकेंड वाले से पहले आर्टिकल लगता है प्रॉपर नाउन होते हुए भी, नहीं तो वैसे तो आर्टिकल नहीं लगता है प्रॉपर नाउन में कहीं भी। हाँ, हमेशा कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। और ए का ऊपर देख लीजिए एक बार। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी पार्टिकुलर नेम को, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर नेम। पार्टिकुलर नेम क्या होता है? आदमी का हो सकता है, जगह का, वस्तु का, या किसी को फील कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल इसके बता दिए थे, अनिल दिल्ली, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये एग्जाम में आते हैं, जैसे कि अगर हमेशा कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है, प्रॉपर नाउन याद रखना, कहीं भी हो आगे या पीछे, और इसके साथ आर्टिकल नहीं होता है। अगर आर्टिकल आया तो वो यही केस हो सकता है कि किसी के अंदर क्वालिटी बताए, तो हमेशा सेकंड वाले से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, नहीं तो वैसे प्रॉपर नाउन में कहीं भी आर्टिकल नहीं लगता है। इसको आप लोग फिर एक बार दोबारा लिखकर और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आप लोगों को हम कॉमन नाउन जब कल पढ़ाएंगे तो वो उससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इससे भी जो क्वेश्चन बस एक दो बनते हैं वो बता दिए, आप इससे गलती नहीं होगी। तो ठीक है, अब अगले पार्ट में मिलेंगे आपसे कॉमन नाउन के साथ।